अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ई व्लॉग्स। 24 नवंबर 2024 पाकिस्तान की कम से कम आने वाली 100 साल तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आज का दिन पाकिस्तान की 76 साल तारीख में न किसी आंख ने देखा, न इसके बारे में आज तक किसी कान ने सुना। आज का वो दिन था जब एक कैदी की आवाज़ पर दुनिया के 7 बराज़मों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। इतने मैसिव प्रोटेस्ट किए कि दुनिया के थिंक टैंक हैरान है, पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमतें परेशान हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लाखों लोग आज सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स किस तरह से मुज़ामत कर रहे हैं, हुकूमत कितनी नाकाम हो चुकी है और मुजाहिरीन कितना आगे बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आपको विजुअल्स दिखाऊंगा पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों ने इमरान खान की कॉल पे कैसे लब्बैक कहा, किस तरह की खूबसूरत वीडियोस थी, क्या नज़ारे थे। लंदन के एहतजाज में एक सोमालियन खातून अपने बच्चों को ले आई और इमरान खान का मास्क पहनाते हुए क्या तारीखी अल्फाज उसने कहे इस उम्मत मुस्लिमा के लीडर के लिए, आपके साथ शामिल करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर लगाई गई खतरनाक सरहद को अबूर कर लिया गया है। कंटेनर्स की लेयर्स सड़क के ऊपर ट्रकों को खड़ा कर दिया गया। उसके बाद खंदकें खोदी गईं, बदतरीन शेलिंग पूरी रात होती रही। एक मार्का था, मैदान जंग बना हुआ था पाकिस्तान के अपने शहरियों और पाकिस्तान के अपने मुहाफ़िज़ों के दरमियान। बदतरीन तशद्दुद के बाद, बदतरीन शेलिंग के बाद हज़ारों शेल उनके ऊपर फेंके गए, यहाँ तक कि स्टन ग्रेनेड तक वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। स्टन ग्रेनेड के बारे में आपको बताता चलूँ कि स्टन ग्रेनेड होता क्या है। जब ये फटता है तो शदीद रोशनी पैदा करता है जो आंखों को चुंधियाने और आर्जी तौर पर अंधा करने का बायस बनती है। 170-180 डेसिबल तक इसकी आवाज़ होती है जो समात को मुतासर करती है और दुश्मन को कुछ लम्हों के लिए हरकत करने से रोक देती है। इसमें धमाका खेज मवाद तो नहीं होता, लेकिन ये दहशतगर्दों और दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। स्टन ग्रेनेड भी वहाँ पर इस्तेमाल हुए, बदतरीन शेलिंग हुई, लाठी चार्ज लोगों के ऊपर हुआ, बड़ी बड़ी खंदकें, बड़े बड़े कंटेनर्स अवाम ने उल्टाए और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर को क्रॉस करके इस वक्त पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े काफिले, लाखों का मजमा, अवाम ही अवाम। ये रात के विजुअल्स हैरान कुन विजुअल्स हैं, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इनको दिखा रहा है। ये लोग अपनी मंजिल डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। आइन, कानून, इंसानी हकूक़ की बहाली, कैदियों की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और आइन की बहाली का मुतालबा करते हुए ये पाकिस्तान के मालिक, पाकिस्तान की असल रियासत अपने मकासद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। साथ साथ जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको मजीद बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तक की सूरत हाल ये है कि ये इतनी बड़ी आवाम है, अगर ये डी चौक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत ना सिर्फ इस मरतबा के लिए, हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से इनका सूरज गुरूब हो जाएगा। दफन हो चुके हैं ये सियासी तौर पर। अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत 2% भी बाकी नहीं रही, जो एक काउंसलर बनने के लिए भी ज़रूरी होती है। कब्जा करके बंद कमरों के ताकतवर भेड़ियों के साथ मिलकर मुल्क दुश्मनी करते हुए, आइन के साथ गद्दारी करते हुए, कौम के साथ गद्दारी करते हुए, इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए इन लोगों को इक़्तिदार से हटाने का ये आखिरी मार्का है, फाइनल कॉल है। इस वक्त अवाम डी चौक की तरफ रवां है। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान डी चौक पहुँच करके अपने मुल्क को आज़ाद करवाएगा इन जालिमों और काब्ज़ों से। बहरहाल आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर मेगा प्रोटेस्ट किए गए, ग्रेंजर, ग्रेट, बहुत बड़े, सड़कें भरी हुई, पार्क्स भरे हुए, बिल्डिंगों के सामने, कैपिटल हिल्स के सामने, टाइम स्क्वायर के ऊपर इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के नसीब में ये बात नहीं आई कि दुनिया के 7 बराज़मों में उसकी आवाज़ पर लोग सड़कों पे निकल आए। ये शौकत खानम का बेटा है कि जेल से उसकी एक सदा के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी सड़कों पर थे। आज कोई बताए जाकर के इमरान खान को कि खान साहब इस कौम ने आपसे वफा की। रात भर इस फस्तायत के साथ सवाबी इंटरचेंज से लेकर के इस्लामाबाद तक भरे हुए सड़कों पर लड़ते रहे, शेल खाए इन्होंने, तशद्दुद बर्दाश्त किया। नवंबर की ठिठुरती हुई सर्दी में खान साहब आपको आज़ाद करने के लिए ये कौम खड़ी रही। आज पूरे यूरोप में, आज पूरे अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जगह जगह पाकिस्तानी निकले और एक ही आवाज़ लगाते रहे, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार। आज साबित किया है पाकिस्तानियों ने कि वो अपने लीडर के साथ वफा करते हैं और ये अब अटल हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। ये लिखा जा चुका है
کہ اس ملک کا مستقبل اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یہ ویژولز میں دکھاتا ہوں، اسکرین پہ آپ ساتھ ساتھ دیکھیں، آپ کو مزہ آئے کہ دنیا میں پاکستانی اس شخص کے لیے کیسے نکلے۔ میاں صاحب کے دروازے پہ ہائر کیے گئے 8 لوگوں کے علاوہ 9واں بندہ نہیں ہوتا، اور یہ عمران خان ہے۔ جیل سے اس کا وکیل پیغام لے کر کے آتا ہے، اور اس کی دی ہوئی تاریخ پر پوری دنیا کے اندر پاکستانی اور مسلمان نکل کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ فلوریڈا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر پروٹیسٹ کیا گیا، نیوزی لینڈ کے اندر پروٹیسٹ کیا گیا، فرانس کے اندر ایک بہت بڑا میگا پروٹیسٹ کیا گیا، لندن کا پروٹیسٹ، کیا بات، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پولیس کو بند کرنی پڑ گئی۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی لندن کے اندر موجود تھے کہ نواز شریف کا آبائی گھر، جہاں اس کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، جہاں اس کے بچے نیشنل ہیں، جہاں اس کے پوتے بڑے ہو رہے ہیں، جہاں اس کے نواسے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پولو کھیلتے ہیں، وہاں پر عمران خان کی آواز پر یہ پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ لندن بھی حیران تھا کہ کون ہے وہ شخص جس کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے ان لوگوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو بند کر دیا ہے۔ آگے کے مناظر دیکھیں، برسلز کے اندر، جاپان کے اندر، گریس کے اندر، سویڈن میں، سڈنی میں، جرمنی میں، میلبرن میں اور اسپین کے اندر، اس کے بعد بارسلونا کے اندر، بیلجیم میں بہت بڑے احتجاج، کافی لوگ وہاں پر نظر آئے، برمپٹن کینیڈا کے اندر، پیرس میں، ایتھنس کے اندر ایک بہت بڑا جلوس سڑکوں کے اوپر لوگوں نے دیکھا، ڈیلس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، شکاگو کے اندر بہت بڑا احتجاج، نیو یارک ٹائمز اسکوائر کا احتجاج ہمیشہ کی طرح گرینجر تھا، بہت بڑا تھا، عوام ہی عوام تھی، نعرے تھے، عمران خان کا نام تھا، پاکستان کے ترانے تھے، KG نمبر 804 کی باتیں تھیں۔ یہ اٹلی کا منظر آپ دیکھیں، یہ اٹلی، یہ رومن امپائر کا اٹلی، یہاں پر پاکستانیوں کی تعداد دیکھیں آپ، یہ واشنگٹن DC کیپٹل ہل کے سامنے، کیپٹل ہلز کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، پارک بھر دیا لوگوں نے، تحریک انصاف کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اٹلانٹا جہاں پر میں خود موجود تھا، میں نے وہاں پر تقریر کی، اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شامل کروں گا، سنیے گا میں نے لوگوں سے وہاں پر کیا کہا۔ اس کے بعد لندن کے پروٹیسٹ میں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو دنیا نے دیکھی، ایک صومالین خاتون اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر آئی اور اپنے بچے کو عمران خان کا ماسک پہناتے ہوئے اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا if you never stand with this guy Somalia will be never Somalia again۔ صومالیہ کبھی امریکہ کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکے گا، جس وجہ سے تمہارا باپ مارا گیا صومالیہ کے اندر، بیٹا اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ Where your father from will never be free from American policy. If we don't stand for this guy, Somalia will never become Somalia again. If you don't stand here, that's why your dad died. That's why your dad died. So keep this man. پوری دنیا جانتی ہے آج کہ یہ شخص حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، خود مختاری کے لیے، اپنی غیرت کے لیے کھڑا ہے، اپنے لوگوں کے اندر غیر ملکی انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ میسج پوری دنیا کو آج پتہ ہے۔ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، صرف پاکستانیوں کا لیڈر نہیں ہے، اور خدا کی قسم پاکستانیوں، عمران خان جیسا لیڈر اس پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی نہیں آیا جس کی ایک آواز پہ دنیا کے 7 براعظموں میں لوگ نکل کر سڑکوں پہ آ جائیں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان جیل سے آزاد ہو کر کے پاکستانیوں کے درمیان موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اقتدار پر اس کے اصل حقیقی وارث بیٹھے ہوں گے۔ اٹلانٹا میں لوگوں سے میں نے کیا بات چیت کی، سماعت فرمائی۔ پاکستان کا یہ واحد شخص ہے 76 سالہ تاریخ کے اندر جس کے ایک پیغام پر پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ اپنے کام چھوڑ کر کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ نصیب پہلے کسی نے نہیں پایا جو اس شخص کی پاپولیرٹی ہے۔ وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بھائی بات کر رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے مستقبل کی بات ہے، ہم نے ان کے لیے نکلنا ہے۔ پاکستان اس وقت کرنٹ سچویشن کے اندر بنانا ریپبلک سے بھی 2 قدم آگے جا چکا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر اسمبلی میں لا پاس کر دیا جائے، قانون بنا دیا جائے کہ 3 مہینے تک نامعلوم افراد پولیس بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر عدالت کی اجازت کے کسی کو بھی اٹھا کر کے لے جا سکتی ہے۔ مہذب معاشروں کے لیے یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اگر آپ کسی باشعور شہری کو یہ بتائیں گے پاکستان سے باہر کے ایک ایسا ملک بھی ہے جس میں ایک ایسا قانون ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، نقاب پوش لوگ کسی بھی شہری کو قانونی طور پر 3 مہینے 90 دن تک غائب رکھ سکتے ہیں، تو وہ حیران ہوگا کہ اس 2024 میں بھی کوئی ایسا ملک ہے۔
किसी भी दुनिया की तारीफ उठा करके आप देखें, कोई भी तहरीक चली या कोई भी मुजामत हुई है, उसके पीछे 4 बुनियादी वजूहात होती हैं। एक जुल्म होता है, नाइंसाफी है, बुनियादी हकूक है और आज़ादी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इस वक्त ये चारों मसाइल दरपेश हैं। जुल्म इस हद तक बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि अरशद शरीफ को आज शहीद हुए 2 साल गुजर चुके हैं। उसकी माँ व्हीलचेयर के ऊपर अदालतों के चक्कर लगाती है, एक चीफ जस्टिस रिटायर होकर चला जाता है, दूसरा आ जाता है, उसका केस तक लगाने की किसी को हिम्मत नहीं होती। जुल्म पाकिस्तान के अंदर इतना हो चुका है, करोड़ों लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको लोग वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए, वो पार्लियामेंट की इमारत के अंदर से जो मुकद्दस ईवान समझा जाता है, वहां से 10 नकाबपोश लोग आकर उनको उठा करके ले जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो उन 10 नकाबपोशों का नाम ले सके। पाकिस्तान के अंदर कोई एक ईवान ऐसा नहीं है जो इन नकाबपोशों के खिलाफ कानून साजी कर सके। पाकिस्तान के अंदर कोई एक थाना ऐसा नहीं है जो इन नकाबपोशों के खिलाफ FIR दर्ज कर सके। कोई एक अदालत पाकिस्तान के अंदर ऐसी मौजूद नहीं है जो इन नकाबपोशों का केस सुन सके। इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसका भांजा जुबैर नियाजी, मेरा ख्याल है आपका स्पीकर डाउन हो गया। चलें, मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? चलें, कोई बात नहीं। इमरान खान के ऊपर जब गोलियां चलाई गई तो उसका भांजा 3 रातों तक वहां थाने में बैठा रहा। सूबे के अंदर हुकूमत थी, परवेज लाई वज़ीर आला था, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकी, उन लोगों के नाम दर्ज नहीं करवाए जा सके। मुल्क इस वक्त बंद कमरों की ताकतों के कब्जे में है। अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं, अपनी मर्जी के जजेस लाए जाते हैं, अपनी मर्जी के गुलामों को हमारे सर पे ला करके बिठाया जाता है। ये अपनी मर्जी के खिलाफ किसी जलसे में नहीं जाने देते, किसी का झंडा नहीं उठाने देते, किसी का नारा नहीं लगाने देते। हम बकरियां नहीं है, जिंदा इंसान है, गुलाम नहीं है। लेकर के आएंगे, जैसे चाहेंगे उसे हम वोट देंगे। यही आजादी है, यही बुनियादी हकूक है जिसके लिए आज आप यहाँ पर जमा है। आपके भाई लंदन के अंदर जमा है, आपके भाई सिडनी के अंदर जमा है। इस वक्त आप यहाँ मौजूद है। नवंबर की ठंडी रात में सवाबी से लेकर के इस्लामाबाद की इंटरचेंज तक भरा हुआ पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी सड़कों पर नारे लगा रहे हैं इमरान खान की आजादी के। इमरान खान को अब आजाद करना इस मुल्क के लिए फर्ज हो चुका है। दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। एक पपेट बिठा करके आज से 76 साल पहले तक इन्होंने वारदातें जो भी की, ये समझने वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा। एस्टैब्लिशमेंट में जिस पे भी हाथ डाला, मध्य मुकाबल की लड़ने की ताकत सिर्फ 2 महीने होती थी, 15 दिन होती थी। मियां साहब को पकड़ा, भाग के जदा चला गया, दोबारा पकड़ा, जाके इवन फील्ड में लैंड हुआ, बेनजीर पे हाथ डाला, वो भी निकल गई। ये तारीख में पहली मर्तबा इनको एक ऐसा शख्स टकरा है जो 2 साल से जेल में बैठा और अब भी कह रहा है अंदाजा लगाएं मरियम नवाज नाअहल हारे हुए 17 नशस्तों के साथ। कितनी हैरान कुन बात है कि मुल्क में 17 सीटें जीत करके न सिर्फ इक्तदार में आए, 2/3 अक्सरियत दी गई, 224 नशस्तें पूरी करके दी गई ईमान के अंदर। इस महरूमी का अंदाजा लगाएं जो 17 सीटें जीत करके अपोजिशन के भी पिछले बेंचों में बैठने के लायक, उनको हुकूमत दी, रात को डाका डाला, 4 करोड़ लोगों के राय हक दही के ऊपर डाका डाला। उसके बाद उनको आपके सामने ये सारा सीन हुआ, किस तरह लोगों के घरों में घुस करके रात को उठाया गया। वो MPS की बीवियां अवामी नुमाइंदे होते हैं यार, लाखों लोग उनको वोट देते हैं। उसकी बीवी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इस्लामाबाद में कि मेरे पाँव पे पाँव रख के कहता है शोहर को बुलाओ, उसको उठाना है। किस लिए? आईनी तरमीम में इनको वोट चाहिए। इनके बाप का पाकिस्तान है। जिले शाह को मारा गया आपके सामने, ये बड़े इंसिडेंट में आपके सामने रखता हूँ। जुल्म तो इतना है कि अगर उससे बात करूंगा 2 घंटे यही बात करता रहूंगा पाकिस्तान में हो क्या रहा। लेकिन जिस जुल्म के साथ इन्होंने इस हुकूमत को कायम किया, आपने वो वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, शहीदों की लाशों को उनके जस्ते फांसी एक तरफ नवाज शरीफ जब लैंड होता है 4 साल मफरूर भगोड़ा, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर जाता है फूल बरसाते हुए। जलसा कहां तक हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल फेंकता है कि बादशाह सलामत
आए हैं। और दूसरी तरफ गरीब आवाम के बच्चे शहीद होते हैं हमारे लिए जान दे करके, उनको गधों पे लाद करके पहाड़ों पे चढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान है इस वक्त। कल की खबर आपको बता रहा हूँ, पराचिनार के अंदर सर काट करके चौक में लटकाया गया एक शख्स का। हमें रहे आप लोग इससे 100 लोगों को गोलियां मारी गई। 2 घंटे तक मरियम नवाज और इसका चाचा आकर के कल खिताब करते हैं और एक बात के ऊपर पूरे अपने 2 घंटे ज़ाया कर देते हैं कि बुशरा बेगम ने ये कहा सऊदी अरब के बारे में, लेकिन उन 100 शहीदों के बारे में जुर्रत नहीं थी इनके पास बात करने की। इस वक्त दहशतगर्दी का मयार इस हुकूमत के नजदीक वो है कि जो लोग अपने राइट, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, इनसे कब्जा छुड़वाने की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं कंटेनर लगा करके। इस वक्त किले के तौर पर महसूर किया हुआ इस्लामाबाद और लाहौर को। सिर्फ बादशाह अपने महल को बचा रहे हैं और इस मुल्क के तमाम इदारे उनके आस पास खड़े उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। पुलिस सड़कों पर रैलियां निकाल रही है उन लोगों के खिलाफ जो अपना हक मांगने आ रहे हैं, जो पराचिनार के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसानी हकूक के लिए, इमरान खान के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपने आवाज उठानी है जितना आपसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने क़यामत में आपसे एक सवाल पूछना है। वो ये सवाल नहीं होगा कि आपने जुल्म का निजाम बदला क्यों नहीं है, वो सवाल ये होगा कि आपने जुल्म के निजाम को बदलने की कोशिश कितनी की है। आपने जरूर इस कोशिश में अपना हिस्सा डालना है, इसको जिहाद समझ के करना है। हमारी आने वाली मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि हम खड़े रहें, हर बहास के ऊपर आवाज उठाएं, चाहे हमें अटलांटा में उठानी पड़े, वाशिंगटन डीसी में उठानी पड़े। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त फसाइयत का, जुल्म का सामना कर रहे हैं, आपकी आवाज उनके लिए बहुत हौसला होती है। यकीन जानिए ये विजुअल जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं। इमरान खान को नारा लगाऊंगा, सबने मिलकर के जवाब देना है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तेरा यार मेरा यार। इंशाअल्लाह ताला जेल में भी इमरान खान साहब को ये खबर जरूर पहुंचेगी। अटलांटा में भी मेरे चाहने वाले थे जो मेरी एक आवाज के ऊपर बाहर आए, अपना कीमती वक्त दिया और प्रोटेस्ट किया मेरे हक में। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अलीज़ी वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।